माधव निदान और उस पर टीकाएँ। माधव निदान के रचनाकार कौन है? माधव, जिन्होंने इसकी रचना 7वीं शती में की थी। माधव निदान को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे रोग विनिश्चय और रुग्ण विनिश्चय। इसमें कुल अध्यायों की संख्या है 69। कुल सूत्रों की संख्या 5300 है। और इस पर जो टीकाएँ हैं, ये 4 टीकाएँ हैं जो पूछी जाती हैं कि इन 4 या इनमें से कोई भी एक आ जाएगी और उसके टीकाकार का नाम पूछा जाएगा, या ऐसे पूछ लेंगे कि विजय रक्षित ने कौन सी टीका की है। तो आपको ये चारों ध्यान रखनी है। मधुकोश टीका है जो, उसके टीकाकार हैं विजय रक्षित और श्री कंठदत्त। आतंक दर्पण के टीकाकार हैं वाचस्पति। वैद्य मनोरमा के टीकाकार श्री रामकृष्ण हैं। सर्वांग सुंदरी के लालचंद्र वैद्य हैं। यहाँ सर्वांग सुंदरी है, जबकि अष्टांग हृदय में सर्वांग सुंदरा जो है टीका, उसके टीकाकार कौन है? अरुण दत्त है। ये आपको ध्यान रखना है, ये डिफ्रेंशिएशन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफ़ी आता है कि कभी कभी सर्वांग सुंदरी की जगह सर्वांग सुंदर आती है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सर्वांग सुंदरी माधव निदान पर है और सर्वांग सुंदरा अष्टांग हृदय पर। अब इनको निमोनिक के रूप में याद कर लेते हैं, अगर ऐसे याद नहीं होता है तो मधुकोश टीका के टीकाकार विजय रक्षित और श्री कंठदत्त हैं। जिस पर निमोनिक कैसे है, अगर याद करना है निमोनिक, तो विजय श्री मधुर होती है। विजय श्री मधुर होती है। विजय श्री क्या होती है? मधुर होती है। तो विजय से विजय रक्षित, श्री से श्री कंठदत्त और मधुर से मधुकोश टीका, जिसका काल 12वीं शती है। आतंक दर्पण के टीकाकार हैं वाचस्पति। और इसे याद करने के लिए निमोनिक याद कीजिए। आतंक का दर्पण बेचैन करता है। आतंक का दर्पण बेचैन करता है। तो आतंक से तो टीका हो गई आतंक दर्पण, और बेचैन से वाचस्पति हो गई। वाचस्पति याद कीजिए, ये 14वीं शती है। वैद्य मनोरमा श्री रामकृष्ण के द्वारा टीका, श्री रामकृष्ण के द्वारा लिखी गई। और इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, श्री रामकृष्ण मन में रहते हैं। तो श्री रामकृष्ण मन में रहते हैं, या श्री राम और कृष्ण मन में रहते हैं, हर किसी व्यक्ति के मन में रहते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण हर किसी के मन में रहते हैं। तो श्री राम कृष्ण से तो टीकाकार हो गए, और मन से वैद्य मनोरमा। तो वैद्य मनोरमा किसने लिखी? श्री राम कृष्ण ने लिखी। अब सर्वांग सुंदरी आई। सर्वांग सुंदरी के टीकाकार कौन है? लालचंद्र वैद्य। इसको याद करने के लिए आप याद कीजिए, लाल चंद्रमा सबसे सुंदर लगता है। लाल चंद्रमा सबसे सुंदर लगता है। तो लाल चंद्रमा से क्या हो गया? लालचंद्र वैद्य हो गए। और सुंदर से सुंदरी, सर्वांग सुंदरी। यहाँ क्वेश्चन यही बनता है कि सर्वांग सुंदरी कहाँ, किसकी टीका है, और सर्वांग सुंदरा किसकी टीका है। तो यहाँ सर्वांग सुंदरी अगर आता है तो ये माधव निदान पर है, लालचंद्र वैद्य ने की है। जबकि सर्वांग सुंदरा अगर आती है, अगर सर्वांग सुंदरा आती है तो ये क्या है? अष्टांग हृदय पर है। अष्टांग हृदय पर है। और किसने की है टीका? अरुण दत्त ने किया। अरुण दत्त ने 13वीं शती में की। ये याद रखनी चाहिए। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर्वांग सुंदरी या सर्वांग सुंदरा किसने लिखी है और किस शास्त्र पर है।